नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि अक्टूबर 2024। इनके साथ क्या क्या अच्छा होने वाला और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग चार्ट जो है वो देख ही रहे हैं, शनि जो है स्वयं के घर में यानी कि 11वें भाव में है। ठीक है, राहु जो है दूसरे भाव में है और गुरु जो है चतुर्थ भाव में। पंचम भाव में मंगल है और छठा भाव खाली है, सातवां भाव भी खाली है। 8वें भाव में सूर्य, बुध और केतु हैं। भाग्य भाव में शुक्र है। दोस्तों, ऐसे में आप लोगों के लिए ये महीना कैसा जाने वाला है, इसी के संदर्भ में हमारा ये कार्यक्रम है। दूसरी ओर दोस्तों, अगर हम देखें तो 13 अक्टूबर को शुक्र जो है वृश्चिक राशि में जाएंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में पहुंचेंगे। उसी के साथ साथ 20 अक्टूबर को मंगल जो है कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो एक तरीके से जो आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है सबसे ज़्यादा दोस्तों, वो है दोस्तों प्रेम संबंधों में, यानी कि जिनके भी शादी से पहले जो अफेयर चलते हैं उन लोगों को जो प्रेम होता है उसमें सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दूसरा दोस्तों, जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे थोड़ी सी। इसके लिए आप लोग अगर चाहें तो एक उपाय है नॉर्मल सा, ठीक है ना। हर मंगलवार को आप लोग और शनिवार को आप लोग जो है हनुमान मंदिर जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों शनि जो है अपने ही घर में है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो त्रिकोण बना हुआ है उसमें शनि, मंगल और शुक्र है। दूसरा, केंद्र में शनि के साथ गुरु है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से शनि और गुरु थोड़ी सी आप लोगों को एक तरीके से कहा जाए तो मेहनत ज़्यादा करवा सकते हैं। मेहनत जब आप लोग करोगे तो ही उसका फल मिलेगा, यहाँ पे शनिदेव यही कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो अपने ऊपर स्वयं पर ध्यान देने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों शनि प्रथम भाव में है। ध्यान देने से अर्थ ये है कि दोस्तों आपको हर काम अपना समय से पूर्व ही पूरा कर लें तो शनि के यहाँ पे आप लोगों को फ़ायदे बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएंगे। यानी कि शनि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ देंगे, नहीं देंगे तो बहुत ही ज़्यादा देंगे, जिसकी शायद आपने कल्पना ना करी हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक मांगोगे तो 10 मिलेगा। शनि यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों के साथ करने वाले हैं। यानी कि अगर समय से पूर्व आप लोग अपना कार्य पूर्ण करते हैं तो आप लोगों को जरूर यहाँ पे कामयाबी मिलती हुई दिखाई देगी। कहने का साफ अर्थ ये है कि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए शनि एक तरीके से वरदान साबित होंगे। वरदान इसलिए क्योंकि शनि जो है एक तरीके से देखा जाए तो 11वें भाव के मालिक होते हैं, यानी कि धन भाव के। ठीक है, और वो स्वयं आपके उसमें आ गए हैं प्रथम भाव में। ऐसे में कभी भी अगर आप लोग देखें तो जो स्वामी होता है, यानी कि एक तरीके से राशि स्वामी जो है वो प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में या 11वें भाव में आ जाए तो ये मान के चलिए कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही मिलने वाला है जितना आपने सोचा हुआ। क्योंकि कुछ भी हो जाए यहाँ पे शनि जो है आप लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं, जिसकी आपने, मैंने पहले भी बताया, जिसकी आपने कल्पना नहीं करी, सोचते नहीं हो आप लोग, क्योंकि मेहनत ही नहीं कर रहे। क्योंकि अगर मेहनत करोगे तो सफलता भी पाओगे। दोस्तों यहाँ पे शनि जो है पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं आपके। ठीक है, तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा, सोच से भी ज़्यादा, यानी कि ठीक है।
गुरु थोड़ी सी रफ्तार को जो है आप लोगों की कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन जो एक तरीके से स्वाद होता है सफलता का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सफल होने के लिए दोस्तों मूल मंत्र एक ही है आप लोगों के लिए फिलहाल इस महीने के लिए। अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए जीवन में तो मेहनत करनी पड़ेगी और समय से पूर्व ही करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको लगता है कहीं पे भी थोड़ा सा भी कि हाँ यहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो वहाँ पे आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कहते हैं बहुत ज़्यादा दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों द्वितीय भाव में आप देख रहे हैं राहु विराजमान है यहाँ पर, तो ससुराल पक्ष से आप लोगों को थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। कहने का अर्थ यह है कि ससुराल पक्ष से जितना बनाओगे तो उधर से भी आपको लाभ ही मिलेगा, यहाँ पे घाटा कुछ नहीं है आप लोगों का। देखो अच्छा किसी के लिए बोलोगे तो अच्छा ही सुनने को मिलेगा। तो आप कहीं जाते हैं, ससुराल जाते हैं, या आपके सास ससुर हैं या कोई जो भी है परिवार के, आपकी वाइफ के सदस्य, उनके साथ आप लोग अच्छे तरीके से पेश आइए, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। उसके जरिए पराक्रम आपका नॉर्मल रहने वाला है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर रहेगा, उसे आपको और भी वृद्धि करना पड़ेगा, तभी इसका फल प्राप्त होगा। पंचम भाव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों को प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, और ये रहेगा लगभग आपका 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर तक आप लोगों को बहुत संभल के चलने की ज़रूरत पड़ेगी, और पढ़ाई में भी दोस्तों 20 अक्टूबर तक ही आप लोगों को संभल के चलने की ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद काफ़ी अच्छा हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को इन चीज़ों का फल मिलना चालू हो जाएगा 20 तारीख के बाद से। लेकिन ये मत समझिएगा 20 तारीख से पहले आपके जो किए हुए कार्य हैं उनसे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा दोस्तों, उनसे भी बहुत कुछ प्राप्त होगा। जिनके पुराने समय से चले हुए बिजनेस आ रहे हैं, यानी कि जो नए बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जिनके पुराने समय से यानी कि कम से कम 8 साल से ऊपर जिनके बिजनेस हो गए उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके ऐसे बिजनेस है तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा ही मिलेगा, या जितना आप सोच रहे हैं जितने की आपको आवश्यकता है उससे ही ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे पत्नी के साथ संबंध नॉर्मल रहने वाले हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि आप लोग देख ही रहे, ठीक है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ेगी। नए बिजनेस वालों को एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर उन्हें भी बिजनेस से थोड़ा सा आर्थिक लाभ ज़्यादा प्राप्त करना है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है दोस्तों। शनिवार के दिन आप लोगों को शनि मंदिर में जाके शनि शिला पे इन 2 उंगलियों से तेल लगाना होगा 8 बार, ठीक है। इससे आप लोगों का भी जो है एक तरीके से बिजनेस जो है थोड़ा सा आगे पहुंच सकता है, यानी कि आपको भी लाभ ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। जिसका 8 साल से कम है उन लोगों के लिए ये उपाय है, जो 8 साल से ज़्यादा है उनके लिए उपाय नहीं है। अगर वैसे करना चाहे तो इसकी कोई हानि भी नहीं होगी दोस्तों। बात करते हैं अष्टम भाव की, ठीक है। यहाँ पे सूर्य बुध के साथ केतु है, तीनों है, और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में दोस्तों स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत जितनी करोगे उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको। यानी कि मेहनत के पीछे नहीं भागना है, मेहनत करनी है। इस बात को मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा पाना है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी इस समय, ठीक है। और सूर्य बुध केतु यहाँ पे होने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई बड़ी इंजरी हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों की नेत्रों की समस्या हो सकती है थोड़ा सा, अगर देखा जाए, ठीक है ना, या मानसिक समस्याएं भी हो सकती है, जुबान की समस्या भी हो सकती है। तो इनको प्राथमिक जो जब लक्षण दिखाई देते हैं तभी आप लोग दिखा लें।
किसी डॉक्टर को, तो उससे आप लोगों को एक तरीके से फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे ये तीनों ग्रह जो हैं दोस्तों, एक तरीके से आपका बूस्टर का काम करेंगे, यानी कि आप लोगों को एक तरीके से धक्का देने का काम करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों का होने का कदापि ये अर्थ ना निकालें कि आपको ये पीछे ले जाएंगे अष्टम भाव में। हालांकि मैं मानता हूँ दोस्तों, छठा, आठवां और 12वां भाव ऐसे भाव होते हैं जहाँ पे ग्रह ज़्यादा होने पर आदमी को सफलताएं लेट मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि दोस्तों सफलता मिलती नहीं है। यहाँ पे जितने ज़्यादा ग्रह होंगे सफलता देर से मिलती है, लेकिन मिलती है तो छप्पड़ फाड़ के मिलती है यहाँ पे सफलता। तो उस सफलता के लिए आप लोगों को कोई ज़्यादा एक तरीके से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो भाग्य भी आपके साथ ही रहेगा काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, शुक्र है भाग्य भाव में। शुक्र जो है एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पे, वैसे शनि वालों के लिए कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मल तरीके से रहो, काले कपड़े ना पहनो, ठीक है ना, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग कुछ भी पहने, ठीक है, लेकिन उन्हें एक तरीके से साफ सुथरा करके पहने, प्रेस करके पहने, और साथ ही साथ इत्र का जरूर प्रयोग करें दोस्तों। ठीक है, अगर आपको भाग्य भी और तेज़ी से आपका काम करे इसके लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ये काम भी करने पड़ेंगे दोस्तों। 10वें भाव में अगर देखा जाए तो राहु और शनि दोनों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, तो ऐसे में दोस्तों सफलता लेट मिल सकती है, लेकिन अचानक से मिलेगी और हो सकता है आपको बड़ी सफलता मिल जाए। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग इस समय हो सकता है चुनावों में भी किस्मत आजमा रहे हो, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। यानी कि एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी जिन्होंने पहले से मेहनत की हुई है उन लोगों को ही यहाँ पे लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि शनि के साथ राहु की दृष्टि है, ठीक है, एक ही भाव पे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सोचना नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किस्मत एकदम से आपकी पलट सकती है। यानी कि फर्श से अर्श तक पहुँच सकते हो, नीचे से ज़मीन से आसमान तक पहुँचने में आपको कुछ भी सेकंड नहीं लगेगा। किस्मत यहाँ पे बहुत तेज़ी से आपका साथ देगी। एक चीज़ और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि धन भाव में यानी कि 11वें भाव में शनि का स्वयं का घर होता है, और शनि जो है स्वयं आपके केंद्र में यानी प्रथम भाव में बैठे हुए, ठीक है, आपके शरीर के आत्मा के। तो यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो सोने की बाल्टी है, ठीक है, या सोने का कलश कह दीजिए, वो है आपके पास। तो उस कलश से ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप लोग कितना निकाल सकते हैं दोस्तों। कलश से कुछ निकालोगे तभी कुछ आगे बढ़ेगा। खर्चे कम हैं आप लोगों के इस समय, बचत जो है आपकी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ का साथ ही ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इस समय आप लोगों को जुआ या सट्टा या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हैं जिन्हें कह देते हैं कि गैम्बलिंग की चीज़ें, ठीक है ना, इन सब से आप लोगों को दूर रह के चलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे बड़ी हानि होने के भी चांसेस हैं। साथ ही साथ 12वें भाव की बात करें तो दोस्तों 12वें भाव के यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है या घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्यय का भाव है या विदेश का भाव है। और भी चीज़ें देखी जाती हैं दोस्तों, यहाँ पे भाई बहनों की चीज़ें भी देख सकते हैं, यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो कोई भी उथल पुथल जो होती है ना 12वें भाव की, वो कुछ खास नहीं है आपके लिए, ठीक है। यानी कि आप नॉर्मल रहेंगे, हर चीज़ आपकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन अगर आप लोग मेहनत करेंगे, थोड़ी सी भी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों के हाथ में सोने का घड़ा है, उसका इस्तेमाल आपके ऊपर है। तो इस घड़े का इस्तेमाल कीजिए और इस महीने को अपने सुहावना बनाइए, यही हमारी प्रभु से कामना है।
दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, और आप सभी को भी दोस्तों हमारा जय श्री राम।